हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक और कमाल का स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी सीख गए हैं तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ध्यान से आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझना है और सीखना है और मार्केट पे इम्प्लीमेंट करना है। आज गाइस मैं आप लोगों को क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको 5 डेज और 9 डेज मूविंग एवरेज अप्लाई करना है अपने चार्ट पे। वो चीज़ अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, पहले आप लोग ये चीज़ समझिए। तो मैंने कहा आप लोगों को 2 मूविंग एवरेज यहाँ अप्लाई करना है, एक है 5 डेज और एक है 9 डेज। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं हमने इस ग्राफ पे 2 मूविंग एवरेज अप्लाई किया हुआ है, एक 5 डेज और एक है 9 डेज। ये 2 मूविंग एवरेज हमारा अप्लाई हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी है, यानी कि जब जब हमारा मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करेगा वहाँ वहाँ हम बाय और सेल का व्यू बनाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्राइस जो है एक दूसरे को क्रॉस किया, या यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ जो है हमारा इंडिकेटर जो है एक दूसरे को क्रॉस किया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपना व्यू बना सकते हैं बाइंग का। ओके, तो ये इतना आसान नहीं है, इसका लॉजिक आपको पहले समझना पड़ेगा। तो आप जैसे कि जानते हैं मार्केट हमारा किस टाइप से मूवमेंट करता है, हमारा मार्केट इस टाइप से मूवमेंट करता है, अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट हमारा अप ट्रेंड पे मूवमेंट करता है। ओके, तो इसी बीच पे आपको 2 मूविंग एवरेज अप्लाई करना है और जब जब हमारा प्राइस करेक्ट करता है, ये जो हमारा प्राइस हल्का सा करेक्ट कर रहा है ना, ये आप देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं करेक्शन। ओके, तो हमारा जो क्रॉस ओवर होना चाहिए वो इसी करेक्शन के बीच में होना चाहिए, इसी करेक्शन के बीच में होना चाहिए, इसी करेक्शन के बीच में होना चाहिए। अब किस टाइप से करेक्शन होगा समझिए, ये आपका 5 डेज मूविंग एवरेज यहाँ करेक्ट किया और ये आपका 9 डेज मूविंग एवरेज यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ एक दूसरे को ब्रेक किया, यहाँ एक दूसरे को ब्रेक किया, तो आप यहीं पे अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये जैसे कि एक बार और समझिए, ये प्राइस आपका हाई बनाया, करेक्ट किया और ये प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, तो ये आपका 5 डे मूविंग एवरेज यहाँ आया और ये आपका 9 डे मूविंग एवरेज आया और इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया। तो आपका व्यू बनना चाहिए यहाँ पे बाइंग का। इसका लॉजिक ये है कि प्राइस जहाँ पे करेक्शन करेगा वहीं पे आपका क्रॉस ओवर करना चाहिए, तब आप अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का। ये जैसे कि आप इस ग्राफ पे देखिए, ये मार्केट अपर गया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये प्राइस करेक्ट किया, जैसे ही हमारा प्राइस करेक्ट किया और यहीं पे हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया एक दूसरे को, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपना व्यू बना सकते हैं बाइंग का। उसी टाइप से ये देखिए प्राइस कंटिन्यू अपर गया अपर गया अपर गया एंड हाई बनाया। ओके, हाई बनाया एंड प्राइस हल्का सा ये करेक्ट किया, ये देखिए, और हल्का सा प्राइस ऊपर गया, तो ये प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे हमारा प्राइस जो है एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर गया। अब चूंकि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है इसलिए हम सेलिंग का व्यू बनाएंगे, यहाँ बाइंग का व्यू क्यों बनाए, क्योंकि मार्केट हमारा अप ट्रेंड पे है। ओके, तो जो जो चीज मैंने आपको सिखाया अभी समझाया उसको एक बार और देखिए आप लोग और सुनिए और उसको मार्केट पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। मैंने सिंपल ये कहा कि मार्केट आपका अप ट्रेंड पे होना चाहिए और प्राइस आपका करेक्ट करना चाहिए और यहीं पे प्राइस आपका क्रॉस ओवर देना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का। बाइंग का क्यों, क्योंकि मार्केट हमारा अप ट्रेंड पे है। उसी टाइप से अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड पे है और यहां पे क्रॉस ओवर दे रहा है तो आप लोग अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का। सेलिंग का क्यों, क्योंकि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड पे है। ओके, तो चलिए अब हम इसको मार्केट पे इंप्लीमेंट करते हैं तो और हमको कुछ ज्यादा समझ आएगा। ओके, तो हम बिना किसी देरी के ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। यहां हम सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू। आप लोग जानते होंगे ट्रेडिंग व्यू एक बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करके अच्छे से हम मार्केट पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड भी वीडियोस बनाया हुआ हूँ, तो वो जा करके देखिए और ट्रेडिंग व्यू का अच्छे से यूज़ करिए और अच्छे से सारे इंडिकेटर्स को मार्केट पे यूज़ करिए। ओके, तो ये हमारा एक स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रैटेजी है इसका यूज आप दुनिया के सारे मार्केट में कर सकते हैं और दुनिया के सारे स्टॉक पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ इंडिकेटर पे आना है और इंडिकेटर पे आने के बाद आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। ये हमने यहाँ मूविंग एवरेज सर्च कर दिया। ओके,
ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज, इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करना है, थोड़ा सा सेटिंग पे आना है। ये देखिए 9 डेज मूविंग एवरेज है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। कलर है हमारा ये ब्लू है ना, उसको हम थोड़ा सा वाइट कर देते हैं ये। ठीक है, ये हमारा 9 डेज मूविंग एवरेज है। एक और हमको अप्लाई करना है, वो है 5 डेज मूविंग एवरेज। चलिए ध्यान रखिएगा, जो मूविंग एवरेज मैं अप्लाई कर रहा हूं वही मूविंग एवरेज आप लोग को लेना है। ये देखिए मूविंग एवरेज सिंपल, ये देखिए इसको कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, ये 2 मूविंग एवरेज अप्लाई करना है आप लोग को। एक हो गया 9 डेज का, एक हम कर देते हैं 5 डेज का। चलिए सेटिंग पे आते हैं और इनपुट पे आते हैं। ये 9th है, उसको 5 कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको 5 कर दिया और इसका कलर कर देते हैं हम क्या करें, चलिए रेड कर देते हैं। ओके, और इसको भी थोड़ा ये, तो ये देखिए हमारा 2 मूविंग एवरेज अप्लाई हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड पे है, प्राइस करेक्ट करता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, तो यहां पे अगर हमारा मूविंग एवरेज क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा, तो हम अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का। अब बाइंग का क्यों बनाएंगे, क्योंकि मार्केट हमारा अप ट्रेंड पे है। उसी टाइप से मार्केट अगर हमारा डाउन ट्रेंड पे है, हल्का सा करेक्ट करता है और नीचे गिरता है, अब मार्केट हमारा यहां पे क्रॉस ओवर देता है, तो आप लोग अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का। ये जैसे कि मार्केट अपना हाई बनाया था, मार्केट में समझिए प्राइस नीचे गिरा और यहां पे करेक्ट किया और यहां देखिए क्रॉस ओवर दिया, एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहां क्या करेंगे, अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का। यही मैंने आपको सिखाया। मार्केट लो बनाएगा, लो बनाने के बाद करेक्ट करेगा। ये देखिए मार्केट लो बनाया, लो बनाने के बाद करेक्ट किया और यहां पे क्रॉस ओवर दिया, यहीं पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, वापिस से मार्केट फिर से करेक्ट किया और फिर हल्का सा करेक्ट किया, अपर गया और यहां देखिए क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहां हम अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का। अब सेलिंग का क्यों बनाएंगे, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है और मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड पे है। अब उसके बाद देखिए मार्केट हल्का सा नीचे गिरा, अब यहां से हमारा क्या आया, बाइंग जोन आ रहा है। ओके, बाइंग जोन आ रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहां भी क्रॉस ओवर दिया, तो आप लोग यहां क्या बनाएंगे, अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का। ओके, और समझाता हूं आपको। ये देखिए मार्केट आपका अप ट्रेंड पे गया, प्राइस आपका हल्का सा करेक्ट किया, यहां क्रॉस ओवर दिया, आप यहां क्या करेंगे, बाइंग का व्यू बनाएंगे। क्यों बाइंग का व्यू बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड पे है। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड पे गया, हल्का सा नीचे गिरा, यहां क्रॉस ओवर दिया, तो आप यहां क्या करेंगे, बाइंग का व्यू बनाएंगे। क्यों बाइंग का व्यू बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड पे है। प्राइस हल्का सा ऊपर गया, फिर से करेक्ट किया, यहां क्रॉस ओवर दिया, आप यहां क्या करेंगे, बाइंग का व्यू बनाएंगे। फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया, यहां भी क्रॉस ओवर दिया, फिर यहां बाइंग का व्यू बनाएंगे। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट किया, यहां भी देखिए क्रॉस ओवर दिया, है ना, तो यहां भी आप अपना बाइंग का व्यू बनाएंगे। तो ये काफी कमाल का स्ट्रैटेजी है गाइस, काफी अच्छे से मार्केट में काम करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका यूज आप लोग जरूर करिए और आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इसका यूज आप लोग अच्छे से करिए। ओके, और कुछ भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को चीजें और समझाने का कोशिश करूंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल गाइस बाय, हम लोग ये वीडियो क्लोज करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसका रिजल्ट मुझे बताइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक।